नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में लाभ एवं हानि का पार्ट 4 देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% है। ये हमने क्रय मूल्य को 100% मान लिया है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, जब क्रय मूल्य 100% हो और 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। पहला विक्रय मूल्य इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है। 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया। दो लाभ की चर्चा की गई है इस क्वेश्चन में। तो अगर 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 115 और 15% के बदले यदि 20% लाभ पर वस्तु को बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। ये दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 120% और 115% के बीच का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 5% का वैल्यू दिया हुआ है 500, क्योंकि बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता। कह सकते हैं कि ये दोनों लाभ के बीच का डिफरेंस हमारा 500 है। तो 5% इक्वल 500 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। जब 5% का वैल्यू 500 दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है, 100% क्रय मूल्य को हमने माना है, तो ये 100% का मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। चूंकि 5% इक्वल 500 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% इक्वल हो जाएगा 500/5 इंटू 100। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा 10,000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप इसका सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रिज विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% छूट दे तो पहले से 15 रुपया कम लाभ होगा। तो फ्रिज का अंकित मूल्य बताएं। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ रहा था, लेकिन इसमें अंकित मूल्य यानी कि MRP पूछ रहा है, जिसको मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसलिए इसको मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा 100% है, ये हमने मान लिया है। अगर अंकित मूल्य 100% है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला छूट कितने का दे रहा है, 5% का। यदि अंकित मूल्य 100% है और 5% का हमने पहला छूट दिया है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 95%। 100 में से 5 को हटा लेंगे तो 95% हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि यदि वह 7% छूट दे, दूसरा डिस्काउंट हमारा 7% का दे रहा है। 5% का ना देकर यदि 7% का दे रहा है तो 100 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 93%। यानी कि पहला हमारा विक्रय मूल्य 95% एंड दूसरा विक्रय मूल्य 93%। तो बोल रहा है कि यदि 5% छूट के बदले 7 यानी 7% छूट दे तो पहले से यानी 5% से 15 रुपया कम लाभ होगा, क्योंकि 7% जो कि छूट 5 से ज़्यादा हो जा रहा है तो कम ही ना होगा लाभ। तो ये दोनों का डिफरेंस कह सकते हैं कि 15 रुपया है, यानी कि 95 और 93 दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 95 में से 93 को घटा लेंगे तो 2% होगा। ये 2% का मान हमारा 15 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अंकित मूल्य क्या होगा ये निकालना है। 2% का मान अगर 15 रुपया है तो MRP जो हमने माना है 100%, जो कि अंकित मूल्य है, तो 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 2% इक्वल 15 रुपया, तो अंकित मूल्य बराबर 15/2 गुणे 100। 2 से 100 को 50 टाइम्स में कैंसिल करेंगे,
50 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पचे 75 यानी 750 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि फ्रिज का अंकित मूल्य हमारा हो गया 750 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 800 रुपया में बेचा जाता तो 25% लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमारा 100% है, ये हमने एज्यूम किया है कि लेट CP इक्वल 100%। अगर क्रय मूल्य हमारा 100% है तो पहला लाभ है यानी पहला 20% लाभ पर इसको बेचा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। 100 + 20 यानी 120 आ जाएगा। अगर 20% लाभ के बदले 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 100% क्रय मूल्य में 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य यानी दूसरा विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 125 यानी 100 + 25 125% आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में 125% का मान 800 रुपया दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 800 रुपया में बेचा जाता तो 25% लाभ होता है, यानी 25% लाभ पर 125% विक्रय मूल्य आ गया। 125% का वैल्यू 800 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस मशीन का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य उस मशीन का यानी 120% का वैल्यू हमें निकालना है। 125% का वैल्यू दिया हुआ है 800, तो लिख लेंगे चूंकि 125% बराबर 800 रुपया, तो 1% बराबर हो जाएगा 800 बटे में 125, और रियल विक्रय मूल्य हमें निकालना है जो कि ये 120 है, जो 20% पर बेचा गया है, तो इसका विक्रय मूल्य 120% आ जाएगा। तो 120% इक्वल हो जाएगा 800 बटे 125 गुणे 120। तो इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से 5 बार में 125 कैंसिल हो जाएगा। अब 25 चौके 100, 4 बार में 100 हो जाएगा। फिर से 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 गुणे 4 गुणे 8, 8 चौके 32 गुणे 24, यानी 32 और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 768 रुपया, मतलब 768 रुपया इस मशीन का विक्रय मूल्य होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको एक और मेथड से बनाते हैं। चलिए इसको एक और शॉर्ट मेथड से बनाकर देखते हैं। आई होप आपको कोई दोनों में से कोई एक मेथड पसंद है। सेकेंड मेथड है हमारा, मान लीजिए कि किसी वस्तु का अगर उसी मशीन का क्रय मूल्य निकालना है तो लिख लेंगे CP इक्वल 800। 800 मीन्स कि 800 रुपया में बेच रहा है तो उसे 25% लाभ हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो लिख लेंगे कि विक्रय मूल्य जो कि 800 है गुणे 25% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा हो जाएगा 125 बटे में 100 या 100 बटे में 125। अब हमें देखना है कि ये दोनों वैल्यू में किसको लिखना है। ये दोनों वैल्यू में किसको लिखेंगे, 125 बटे 100 को लिखेंगे या 100 बटा 125 को लिखेंगे। क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 800 दिया हुआ है और क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य जब 800 दिया हुआ है और लाभ है तो क्रय मूल्य हमेशा कम होगा, तो हम कम वाले फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे। यानी 125 बटे 100 ना लिख करके 100/125 लिखेंगे, तभी क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है जब लाभ हो। तो लिख लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 100/125। इसको कैंसिल करेंगे 25 से तो 4 टाइम्स में 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 टाइम्स में 125 कट जाएगा। अब 5 से 800 को कैंसिल करेंगे तो एक बार में 5 और 3 बच जाएगा, 5 छक्के 30, 160, तो 16 चौके 64, यानी 640 रुपया हमारा आ गया क्रय मूल्य। अब देखना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मशीन का विक्रय मूल्य चाहिए। अगर क्रय मूल्य 640 रुपया आ गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 20% लाभ पर बेचा गया है,
एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 800 में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो ये 800 विक्रय मूल्य हो गया, 25% लाभ हो रहा है जब 800 में बेचा जा रहा है। तो इस डाटा से हम लोग ने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्रय मूल्य निकल गया हमारा रियल क्रय मूल्य, तो उसमें 20% लाभ पर उस क्रय मूल्य को बेचने पर कितना विक्रय मूल्य आएगा, यानी रियल विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये हम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि जब हमारा क्रय मूल्य आ गया 640 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कि 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 640 गुणे 120/100। ये 120/100 कैसे आया, क्योंकि एक्चुअल में वो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 20% लाभ पर जब बेच रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारा हो जाएगा 120/100 या 100/120। तो अब ये दोनों में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें एसपी यानी कि सोल्ड प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, और यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य, इसलिए बड़ा होगा तो ज़्यादा वाले फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। ज़्यादा वाले फ्रैक्शन वैल्यू कौन है, 100/120 तो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और 120 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 640 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 120/100। आइए इसको कैंसिल करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारा आ जाएगा 768 रुपया। मतलब इस मशीन का विक्रय मूल्य आ गया 768 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को दोनों में से कोई भी रूल पसंद आए तो दोनों में से किसी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि 10 रुपया 80 पैसे प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% है। अगर 100% क्रय मूल्य को हमने मान लिया तो पहले कंडीशन में 10% हानि हो रही है, तो 10% हानि अगर होगी 100% क्रय मूल्य पर, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%, क्योंकि हानि हो रही है तो 10% घट जाएगा। तो विक्रय मूल्य 90% हो गया। और दूसरी सिचुएशन बोल रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए, अगर 20% लाभ पर इसको बेचे, क्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेचे, तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य हमारा 120 आ जाएगा, क्योंकि लाभ है यहाँ 20% लाभ है, तो 20 ऐड हो जाएगा, तो हमारा दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 120%। तो बोल रहा है कि 120 यानी 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितना में बेचना चाहिए। ये पहले कंडीशन में 10 रुपया 80 पैसे में बेच रहा है। जब 10% का हानि हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 90% जब विक्रय मूल्य है, 90% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 10.80 रुपया, तो 90% इक्वल 10.80 रुपया दिया हुआ है और हमें 120% का निकालना है। चूँकि 90% बराबर 10 रुपया 80 पैसे, तो 120% बराबर हो जाएगा 10 रुपये 80 पैसे बटा 9 गुणे 120। तो इसको कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 108 12 बार में 12 नवा यानी 1.2 हो जाएगा। अब 1.2 को इसे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 12 144 यानी 14.40 रुपया पर खिलौना बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, यानी 14 रुपया 40 पैसे प्रति खिलौने आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ना कि प्रति खिलौना कितना बेचे कि 20% लाभ हो, तो उसका आंसर हो जाएगा 14 रुपया 40 पैसे प्रति खिलौना बेचने पर उस दुकानदार को 20% का लाभ होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।